नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आजकल नेपाली लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भारत पहले अपने भिखारियों का पेट भरे और तब दूसरे देशों को अनुदान दे, क्योंकि भारत में बजट पास हुआ और भारत ने अपने पड़ोसी देशों को अनुदान स्वरूप कुछ पैसे दिए हैं और नेपाल को भी दिए। नेपाली लोगों ने भारत को धन्यवाद बोलने के बजाय उल्टा भारतीयों का अपमान चालू कर दिया। जानते हैं नेपाल को कितने पैसे दिए और प्रत्येक नेपाली के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं। देखिए, 1955 के बाद जब भारत में बजट पेश होता है तो भारत अपने पड़ोसी देशों को भी अनुदान स्वरूप पैसा देता है। पहले ये पैसा पाकिस्तान को भी दिया जाता था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो भारत ने पाकिस्तान को अनुदान देना बंद कर दिया। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि भारत ने 700 करोड़ रुपए यानी 7 अरब रुपए नेपाल को दिया। नेपाली लोगों ने धन्यवाद नहीं बोला बल्कि भारत का अपमान चालू कर दिया और सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भारत पहले अपने भिखारियों को खाना खिलाए। दोस्तों, भारत एक साल में इतना अनाज पैदा कर लेता है कि 2.5 साल तक पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। भारत अपना भी खाता है और जितने भी अरब देश हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों को अनाज बेचता भी है। पहले जानते हैं कि भारत ने किन किन देशों को कितना पैसा दिया। नेपाल को दिया गया है 700 करोड़ यानी 7 अरब रुपए। एक नेपाली के हिस्से में आता है 241 रुपए, जबकि भूटान को दिया गया है 21 अरब 50 करोड़ रुपए। प्रत्येक एक भूटानी के हिस्से में आता है 21,500 रुपया। सोचिए, भूटान को दिया प्रत्येक आदमी को 21,500 रुपया। हालांकि उन आदमियों को वो पैसा नहीं मिलेगा, वो सरकार के पास में जाएगा, लेकिन उस पैसे को अगर प्रत्येक जनता में डिवाइड करेंगे तो एक भूटानी के हिस्से में आता है 21,500 रुपया। वहीं जो पैसा नेपाल को दिया गया है उसे प्रत्येक नेपाली में बांटेंगे तो एक नेपाली के हिस्से में आता है 241 रुपए। इतना ज्यादा अंतर है। हालांकि वो पैसा जनता को नहीं मिलेगा, लेकिन जनता में बांटे तो प्रत्येक नेपाली के हिस्से में 241 आया और प्रत्येक भूटानी के हिस्से में 21,500 आया। जो मालदीव को पैसा दिया, प्रत्येक मालदीव के नागरिक के हिस्से में आया 8600 रुपया। 600 करोड़ मालदीव को दिया, 300 करोड़ श्रीलंका को दिया, 250 करोड़ म्यांमार को दिया, 200 करोड़ अफगानिस्तान को दिया, 200 करोड़ अफ्रीकी देशों को दिया, 50 करोड़ लैटिन अमेरिका के देश को दिया, 100 करोड़ ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए दिया। यानी पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत ने अपने अगल बगल के सभी देशों को अनुदान स्वरूप इतना पैसा दिया, क्योंकि भारत ने 50 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। ये 50 लाख करोड़ को नेपाली करेंसी में बोलेंगे तो 800 खरब रुपए का बजट पेश हुआ भारत में। नेपाल का एक साल का सकल घरेलू उत्पादन 55 खरब रुपए है। भारत ने जो कल बजट पेश किया वो 800 खरब रुपए का किया। हालांकि नेपाल से बहुत बड़ा देश है भारत, इसलिए बजट भी ज्यादा है। अब बात करते हैं कि नेपाली कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंटों में लिख रहे हैं कि भारत पहले अपने भिखारियों को दे। देखिए, अच्छे से जान लीजिए कि भारत में भिखारी वही होगा जिसके पास भारत का आधार कार्ड नहीं होगा। भारत 5 करोड़ विदेशी शरणार्थियों को पालता है और भारत में भीख मांगना लोग व्यापार समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भीख मांग मांग के 500, 700, 1000 रुपए रोज कमा लेते हैं। कुछ ऐसे भी भिखारी हैं भारत में जिनके 80-80 लाख, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ रुपए के घर हैं। अब नेपाली लोग इस टाइप की बातें करते हैं। एक तो भारत का अनुदान भी नेपाली लोग ले लेते हैं, ऊपर से गाली भी देते हैं। ये तो गलत बात है ना। या तो अनुदान मत लो आप लोग। भारत 1955 से नेपाल को अनुदान दे रहा है। सबसे पहला अनुदान दिया गया था नेपाल को 3 करोड़ रुपए 1955 में, और हर साल जब भारत में बजट पेश होता है तो नेपाल को पैसा दिया जाता है। नेपाल के लिए पहले रकम बड़ी थी, ज्यादा पैसा दिया जाता था। जैसे 12 अरब रुपए 2023 में दिया गया, 2024 में 8 अरब घटा दिया गया, यानी 8 अरब दिया गया, यानी 3 अरब घटा दिया गया।
इस साल 1 अरब और घटा दिया गया है, अब केवल 7 अरब मिला। आने वाले समय में अगर नेपाल का संबंध अच्छा रहता है भारत से तो ये अनुदान बढ़ेगा, खराब होता है तो ये अनुदान घटेगा। देखिए, साफ क्लियर बात है, आप लोग स्वाभिमानी हैं तो भारत का अनुदान मत लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में नेपाल को सबसे ज्यादा अनुदान देने वाला देश भारत ही है। नेपाल कह रहे थे कि चाइना जापान है, झूठ, 100% गलत। आप अपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देखिए, तब आपको पता लगेगा नेपाल को जितना अनुदान मिलता है उसका 60% अकेले भारत देता है, क्योंकि भारत जब बजट पेश होता है उस समय तो देता ही है, बाकी विशेष मौकों पर देता रहता है। इतना अनुदान लेने के बाद भी आप भारत को गाली देते रहते हैं। भारत की नेपाल की कोई लड़ाई नहीं है। नेपाल में विदेशी फंडिंग, विदेशी मीडिया चलती है जो नेपालियों को भारत के खिलाफ भड़काती है और झूठ फूट बोलती रहती है कि नेपाल को कब्जा करना चाहता है भारत। कभी बोलती है नेपाली राजा को भारत ने मारा। ऐसे ही झूठ फूट वीडियो नेपाल में बनती रहती है और नेपालियों को भारत से नफरत होती रहती है। गलती किसकी है, नेपाल की या भारत की? गलती है नेपाली मीडिया में, नेपाली नेताओं में विदेशी फंडिंग, जो नेपाल में आना चाहते हैं भारत को घेरने के लिए। चीन नेपाल में आना चाहता है भारत को घेरने के लिए। अमेरिका नेपाल में आना चाहता है चीन और भारत को घेरने के लिए। इसीलिए चीन और अमेरिका ने नेपाली मीडिया में पिछले 50 साल से फंडिंग कर रखी है, नेपाली नेताओं के ऊपर दबा के फंडिंग कर रखी है। और उन लोगों ने क्या किया, नेपाल का एक जो सच्चा मित्र देश था भारत, उसको दुश्मन बना दिया। भारत की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है? गलती है मीडिया की, जिसने झूठ नेपाली जनता को बताया। अब नेपाली लोग कह रहे हैं कि हम गोरखा भर्ती में भारत नहीं जाएंगे, तो नेपाल का नुकसान होगा, भारत को क्यों नुकसान होगा? भारत के पास गोरखाओं की कमी नहीं है। खस लोग और किरात लोग गोरखा होते हैं। कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लाखों करोड़ों की संख्या में खसिया लोग मौजूद हैं और किराती लोग मौजूद हैं। गोरखा की अपनी कोई जाति नहीं होती। गोरखा तो एक ब्रांड है। एक साधारण आदमी को ट्रेनिंग दे देंगे तो वो भी गोरखा राइफल में भर्ती हो जाएगा। और भारत में गोरखाओं से भी ज्यादा बहादुर कौमें, जाट मौजूद है, सिख मौजूद हैं, मराठा मौजूद है। इनसे बहादुर जातियां आपको कोई नहीं मिलेगी। तो नेपालियों का कहना है कि हम गोरखा भर्ती में नहीं जाएंगे, तो नेपाल को नुकसान होगा, भारत को क्यों नुकसान होगा? भारत को नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि भारत के पास में बहुत बड़ी सेना है। गोरखा लोग तो केवल 40,000 है और लाखों गोरखा मौजूद हैं भारत में। और भारत में जो गोरखा है ये सब लोग सैनिक